Hello all, I am Dr. Shruti, consultant rheumatologist, Spark Group of Hospitals, Gurgaon and Mulchand Hospitals, Delhi. Today I'll be taking a very important topic जो हर कोई हमारी ओपीडी में आके पूछता है, that what are the healthy foods for arthritis? Basically everyone asks a question कि हम क्या खा सकते हैं जिससे आर्थराइटिस ना हो या जिनको है वो बढ़े ना. So the guidelines say कि ऐसा कोई फूड नहीं होता है जिससे ठीक हो जाए, लेकिन definitely with healthy living we can try to curb the symptoms. हम उन्हें और ज्यादा बढ़ने से रोक सकते हैं. So first thing that I will advise to everyone is to increase their fish intake. The fish have omega-3 fatty acids. Omega-3 fatty acids का आजकल आप सुनते होंगे टीवी पे हर जगह बहुत रोल आ रहा है. वो रोल हर बीमारी में है, इवन विद कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज, इन ड्राई आईज, हर जगह ओमेगा 3 का एक रोल आ रहा है. इसी तरह वो रोल जॉइंट्स में भी है बिकॉज दे हैव एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज. लेकिन अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं या इफ यू डोंट हैव अ टेस्ट फॉर सी फूड, आप वेजिटेरियन हैं और मे बी यू आर अ वीगन, तो आप इसके सप्लीमेंट्स ले सकते हैं. सेकेंड थिंग इज गार्लिक. गार्लिक बहुत एक नॉर्मल स्पाइस हमारे किचन के अंदर जो है वो यूज किया जाता है. गार्लिक हैज डायलाइल सल्फाइड. उसका रोल टीएनएफ को कम करने में पाया जाता है. टीएनएफ इज द मेन मॉलिक्यूल जो हर तरह के आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करता है. तो इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि ये भी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह ही काम करता है. थर्ड नंबर पे, अगर आप you have a taste for green foods, please eat broccoli and cauliflower and Brussels sprouts. ये सब भी TNF inhibition का काम करते हैं और B cells को एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने से रोकते हैं. आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि आप हल्दी डाल के पी लीजिए, एंड दैट्स अ कॉमन home remedy which everyone follows in arthritis, especially in India. So yes, it holds truth. जो टर्मरिक होता है उसमें क्यूकर्मिन नाम का एक कंपाउंड होता है. जो क्यूकर्मिन होता है दैट्स द एंटी इन्फ्लेमेटरी. वो सेम तरीके से रूमेटॉइड आर्थराइटिस या बाकी आर्थराइटिस क्या करते हैं, वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं. तो ये सब उनको डाउनग्रेड करते हैं. द इन्फ्लेमेशन इज डाउनग्रेडेड बाय ऑल दीज spices and all these foods that we are talking about. Fifth number is the vitamin C rich foods. जो vitamin C rich food है, जैसे आप citrus fruits लेते हैं, strawberries हैं, bell peppers हैं, ये सब भी inflammation को calm down करती हैं. Last but not the least, I'll mention about cherries. Cherries have a big role when it comes to gout. They are thought to be uricosuric. अगर आप gout से सफर करते हैं तो आप चेरीज का अपना इंटेक बढ़ा सकते हैं, एंड इट हैज रियली बीन बेनिफिशियल. सो ऐसा नहीं है कि भाई इसके खाने से ही वो चीज खत्म हो जाएगी, बट इफ यू इंक्लूड ऑल दीज इन योर डाइट इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. सो आप अगर रेगुलर आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट कराइए, सारी मेडिसिन प्रॉपरली टाइम पे लीजिए, बट the beneficial effects of these foods cannot be overlooked. So please इनको भी अपनी regular diet में शामिल कीजिए. And I like to mention about the importance of drinking milk also. Every arthritis patient should drink 2 glasses of milk every day. I see patients who keep on asking me, दूध से ठंड हो जाएगी, दूध से गर्म हो जाएगा. I have no idea about all this. But what I know is that milk supplies calcium, and you should and must include 2 glasses of milk in your daily routine every day. Thank you.